इस तरह से देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.8A है यानी सेल्फ प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कॉपी एंड मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें क्या करना है 6 अपॉन क्या बोल रहा है 10 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, तो आपको इस नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कॉपी और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉपी एंड मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए इस नंबर में मैंने आपको क्या देखना है कौन सा नंबर किसके टेबल में आता है। देखिए 6 के टेबल में 10 आता तो है नहीं, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, यानी एक दूसरे ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम क्रॉस देखते हैं। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 5 2 जा 10 कट गया। अब 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 2 बार में कट गया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे नंबर से कट गया, ऊपर हमारा क्या बचा 1 और 1 बचा। ठीक है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमारा ऊपर का ऊपर यानी लास्ट में हमारा क्या होता है नोमिनेटर का नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। जब कोई नंबर नहीं कटने वाला होगा तो इतना ही पे छोड़ देंगे। हो गया, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए आप सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं इसी का 2/3 मल्टीप्लाई 18/20 है। तो देखिए इसको कैसे करना है, हमें पहले क्या करना है कि देखिए 2 से 3 कटेगा नहीं। ठीक है, अब हमारा 2 से 20 कट सकता है, क्रॉस में देखेंगे तो कट सकता है। 2 के टेबल में 20 आता है 10 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल में हमारा 18 भी आता है 6 बार में आता है, ये भी कट गया। अब देखिए दोनों नंबर 2 टाइम्स में कटने वाला है। दोनों नंबर जो 6 और 10 है दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में। फिर 2 के टेबल में अगर ऊपर 2 से कटा रहे हैं तो नीचे भी आपको 2 से कटाना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आया, तो 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है 5 बार में। सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, इसलिए आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है और 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है। तो बचा क्या हमारा 3/5। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ऊपर हमारा क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3 और नीचे क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 5। इसी तरह से इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं 3/8 मल्टीप्लाई 12/27। देखिए फिर से इस नंबर को कटाते हैं। तो मैं क्या देखूंगा इसमें, देखिए 8 के टेबल में 12 तो आता नहीं है। ठीक है, 3 के टेबल में भी 8 नहीं आता, तो ऊपर नीचे भी देख लिए कटने वाला है नहीं। क्रॉस देखते हैं 3 के टेबल में 27 9 बार में आता है, जिधर बड़ा संख्या है उधर बार में हम लिखते हैं। अब देखिए हमारा उसके बाद देखना है क्या कि दोनों 2 के टेबल में आता है कि नहीं। देखिए हमारा 12 है 2 के टेबल में भी आता है 3 के टेबल में भी आता है, तो हम आपको किसी तरह से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को बराबर बराबर टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में आता है। ठीक है, 4 बार में आ गया। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब ये 4 से 8 भी कट सकता है। 4 से 8 कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। 4 2 जा 8। तो ऊपर हमारा कौन सा संख्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा यानी 1, और नीचे कौन सा नंबर बच गया 3 2 जा 6। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी आंसर हो गया, 3 का भी हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी क्या है 5/18 मल्टीप्लाई 54/45। ठीक है, तो इसको भी कटाइए। देखिए बहुत ही आसान है। 18 के टेबल में 54 कितना बार में आता है 3 बार में, 18 3 जा 54। 5 के टेबल में 45 ये आता है हमारा 9 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 9 भी कट सकता है एक दूसरे, तो 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है 3 बार में। तो ऊपर हमारा क्या बचा, इधर 1 बचा इधर भी 1 बचा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब इधर भी 1 बचा और इधर 3 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी के आगे देखते हैं, इसी के आगे जो हमारा ई नंबर क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, तो ई नंबर जो क्वेश्चन है हमारा ई नहीं है सॉरी 2 का है, 2 का ए नंबर क्वेश्चन। 2 का ए नंबर क्वेश्चन है 4/10 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 25/16 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कटाना कैसे है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब आपको पेयर देखना है कहाँ से किसका रिलेशन बन रहा है, इसका रिलेशन कहाँ कहाँ से बन रहा है। देखिए 4 से 6 कटा सकते हैं, 4 से 16 कटा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे। ठीक है, इस तरह से देखिए आप यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें रिलेशन देखना है किसका किससे रिलेशन बन रहा है। देखिए 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 के टेबल में 16 आता है। जो जिससे कटने वाला है नीचे कटा देना है क्रॉस करके। 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, 2 2 जा 4। ठीक है, अब और भी देखिए किससे किससे रिलेशन बन रहा है। हमारा 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है। अब देखिए ये 10 हमारा आता है
2 के टेबल में 5 बार में आता है, ठीक है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ये भी 5 से कट गया, ये भी 5 से कट गया, 5 2 जा 5 5 जा 25। अब देखिए कोई ऐसा नंबर हो जो कटने वाला हो, ऊपर 5 है नीचे 2 है, और ये भी 5 है और ये 2 है, ये भी 2 है, ये किसी का भी रिलेशन नहीं बन रहा है। डैट मीन्स अगर 5 के टेबल में कोई भी ये नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 5 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 5। अब देखिए 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 का 2 से करेंगे तो कितना होगा 24। हो गया आंसर। इसी तरह से 2 का भी फर्स्ट सेकेंड का भी ए हो गया। इस तरह से अब बी करते हैं। 7/11 मल्टीप्लाई 33/49 मल्टीप्लाई 14/44, ठीक है। इसको भी आप कटाना है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 7 के टेबल में 49 7 बार में आता है, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 11 के टेबल में 33 3 बार में आता है, अभी 2 से 44 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा कोई नंबर बचा क्या, ऊपर 3 बचा और उसके अलावा 1 बचा, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और नीचे क्या बचा 22। हो गया आंसर। अब इसी का सी देखते हैं। 42/15 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 5/36, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा नंबर कर सकता है। 5 से 15 कितने बार में कट गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अब 7 के टेबल में 42 आता है 6 बार में आता है। अब ये 6 से 36 भी तो कर सकता है, 6 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 6, हमारा 1/6 हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से सी भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का एक मैं बताता हूँ क्वेश्चन, आप लोग को बाकी खुद से करना पड़ेगा। 1 इंटीजर 7/8 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 1/5 है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, 8 को 1 से पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना है। मिक्स फ्रैक्शन में तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15/8 मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 और 15 1 16 नीचे कितना हो गया 5। अब देखिए इसको घटाना है। 8 के टेबल में 16 कितना बार में होगा 2 बार में, 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है 3, ठीक है। जिधर बड़ा संख्या होता है उधर ही लिखते हैं जितने बार में आता है। अब 3 2 जा कितना हो गया 6, नीचे क्या बचा 1, तो 6/1 बराबर 6 हो गया आंसर। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। 3 तक के क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा कि आपको कैसे करना है। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो आप कमेंट करिए कि सर इस पर और भी वीडियोज़ बनाइए।